बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की, बोलो मुक्ति धाम मुकाम की, बोलो विष्णु भगवान की, समराथल धोरे की। गुरु जंबेश्वर भगवान की इस पवित्र निर्वाण स्थली, इस मुक्ति धाम मुकाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित आज गुरु महाराज की अमावस्या के वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें भारत के उपराष्ट्रपति, किसान परिवार में जन्मे महामहिम जगदीप धनखड़ साहब का सानिध्य मिला है। मैं राजस्थान की धरती पर भारत सरकार की कैबिनेट में राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, आपका मन पूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आपका और भी अधिक हृदय के भावों से अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि आज आप इस पवित्र धाम पर न केवल खुद पधारे, अपने जन्मदिन के अवसर पर पधारे, अपितु आज हमारी मातृ स्वरूपा आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को भी लेकर पधारे हैं। मैं आपका और आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का सह परिवार सह पत्नी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजे हुए विश्नोई रत्न श्रद्धेय भजनलाल जी के सुपुत्र और विश्नोई महासभा के संरक्षक मेरे भाई श्री कुलदीप विश्नोई जी का बहुत सारा धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस धर्म सभा में मुझे न केवल आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया, अपितु आप सबसे बातचीत करने का भी अवसर दिया है। और इस पवित्र धाम पर जो पूरे विश्व के लिए इस वर्तमान समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, उस पवित्र स्थान के दर्शन करने और इस पवित्र भूमि की जो रण रज का एक एक कण जो सोने के बराबर है, उसको अपने सिर पर धारण करने का अवसर दिया है। मैं हृदय पूर्वक कुलदीप जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर आसीन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए और गुरु जंबेश्वर भगवान की परंपरा को कायम रखते हुए समाज में उन 29 नियमों का पालन हो और उनके प्रति जो विश्वास पूरे विश्व भर में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको प्रकीर्तित करने के लिए भगवान का वेश धारण किए हुए मुकाम पीठाधीश्वर श्रद्धेय रामानंद जी महाराज, जामवा के पीठाधीश्वर महंत भगवान दास जी, लालासर साथरी के महंत सच्चिदानंद जी महाराज, आप सबके भी चरणों में मैं शीश नमन करके अभिवादन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान और सेवा की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने अपना जीवन जिस दिन से प्रधान बने उस दिन से ही, हालांकि वर्षों से समाज में भामाशाह के रूप में इनकी पहचान थी, लेकिन जिस दिन से प्रधान बने पूर्ण मनोयोग से समाज की सेवा के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया है। आज इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका अभिवादन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार में मेरे साथी, वरिष्ठ साथी, इस बीकानेर लोकसभा के प्रतिनिधि आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, मेरे छोटे भाई बाड़मेर के सांसद और भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय सुखराम विश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में फलौदी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री पब्बाराम बिश्नोई जी, मेरे छोटे भाई स्थानीय विधायक श्री बिहारी बिश्नोई जी, मेरे अभिन्न मित्र हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री फतेहाबाद के विधायक चौधरी धूड़ाराम जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी, आदरणीय हीरालाल बिश्नोई जी, श्रद्धेय रामेश्वर डूडी जी, महासभा के सभी पदाधिकारीगण, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी पंचायती राज और विभिन्न स्तरों पर अपने सेवाएं दे रहे सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण के प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन का अंग बनाते हुए पूरे विश्व को प्रेरित कर रहे मेरे बिश्नोई समाज के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबके श्री चरणों में नुवन प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, समय की सीमितता है और पहले ही कार्यक्रम विलंब से चल रहा है, लेकिन एक दो विषय जिनके बारे में अभी चर्चा हुई, मैं छोटे छोटे संक्षेप में उनकी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आरक्षण का कि भारत सरकार की सेवाओं में, केंद्र सरकार की सेवाओं में बिश्नोई समाज के युवकों को, युवतियों को आरक्षण मिले, इसकी मांग समाज पिछले बहुत दिन से कर रहा है। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के आदरणीय श्री कुलदीप चौधरी जी को, जो समाज के संरक्षक हैं, आदरणीय श्री देवेंद्र बुढ़िया जी को, आदरणीय पब्बाराम जी को, बिहारी जी को, इन सब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप एक बार हम एक तिथि तय करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से समय सुनिश्चित करूं, उस दिन आप सब लोग पधारें, हम सब लोग जाकर के समाज की इस जायज मांग पर जाकर के समाज का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखने के लिए काम करेंगे। मैं आज इस समाज के इस पवित्र समागम में इस बात के लिए आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी ऊर्जा और क्षमता का एक भी बिंदु, एक भी कण और मेरे हृदय का एक भी भाव, मेरे कौशल का एक भी हिस्सा जो है इस समाज की मांग को पूरा करने से के लिए प्रयास करने से बचा करके नहीं रखूंगा। मित्रों, बिश्नोई समाज ने जो आज पूरे विश्व भर की चिंता का विषय, जैसा मैंने कहा कि आज बिश्नोई समाज पूरे विश्व को पर्यावरण की चेतना की प्रेरणा दे रहा है। जब पूरा विश्व और विश्व के अनेक देशों में लोग सामान्य नॉर्मेडिक जीवन जीते थे, आदिवासी की तरह जीते थे, पेड़ की छाल बांध करके या किसी तरह से कपड़ा लपेट करके या चमड़ा लपेट करके अपने तन को ढक करके रहते थे, उस समय में भी इस देश में ऋषियों ने, मनीषियों ने पर्यावरण की महत्ता का विधान हमारे समाज के लिए किया था और समाज को पर्यावरण के घटकों का महत्ता को समझाने के लिए उन्होंने धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का मार्ग खोजा था। जो कोई भी देता है, उसे देवता के स्वरूप में पूजने का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया, हमारे वैदिक ऋषियों ने किया, अपनी ऋचाओं में किया। माता पिता हमें जीवन प्रदान करते हैं, उन्हें देवता के, देवी के रूप में मानने का विधान किया। संत और गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उन्हें भगवान से भी ऊपर मानने का विधान किया। प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न घटक, चाहे धरती हमें जीवन देती है और जीवन से लेकर के जीवन के अंत तक भोजन, और भोजन के बाद में अंत में अपने आंचल में हमें समाहित करती है, उस धरती को माता के बराबर दर्जा देकर के पूजने का विधान किया। गौ माता हमें दूध देती है, उसे गौ कपिला के रूप में, देवी के रूप में पूजने का विधान किया। पीपल का वृक्ष आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र जो है वो पेड़ है। उसे देव के रूप में मानने की आराधना की। नदियों को देवी के रूप में, जलाशयों को, तालाबों को देवता के रूप में मानने का विधान, हमारे पूजने का विधान समाज को इन प्रकृति और पर्यावरण के घटकों से जोड़ने के निमित्त हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था। जब पूरी दुनिया विकास की यात्रा में आगे बढ़ रही थी
तब दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि रखने वाले गुरु जंबेश्वर भगवान ने सैकड़ों साल बाद विश्व के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी होगी, जैसा संकट आने वाला है, उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके आज से 500 से भी ज्यादा साल पहले इस बात का विधान किया था कि पेड़ काटना नहीं है, वह प्राणियों की रक्षा करना है, और इस पर्यावरण की रक्षा के लिए यज्ञ का विधान उन्होंने किया था। आज अगर दुनिया में वैज्ञानिक किसी एक बात से चिंतित हैं तो वो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से चिंतित है। मुझे विश्व भर के मंचों में जाकर के इस विषय पर बात करने का जल शक्ति के मंत्री होने के नाते अवसर मिलता है। मैं उन सारे वैज्ञानिकों के सिर पर, माथे पर वो चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाता हूं, जिन वैज्ञानिकों के भरोसे ये पूरा विश्व इस प्रकृति और पर्यावरण को बांधने, इसको काबू करने के लिए चला था। आज सबसे ज्यादा डरे हुए अगर कोई है, और वो आज भारत के विधि और विधान की तरफ देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं की तरफ देखते हैं, भारत के ज्ञान की तरफ देखते हैं और भारत से प्रेरणा लेते हैं, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए एक ऐसा अवसर है जब भारत, भारतीय और भारतीयता की महत्ता पूरे विश्व में बढ़ रही है। ऐसे समय में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। ये विचार, ये संस्कार प्रकृतित होकर के पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए हम सबको आज से प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। मैं एक विषय को आपके सामने और रखना चाहता हूं। मुझे थोड़ा दुख हुआ था, इसलिए मैं आज इस समाज गंगा के सामने इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ, और उस प्रकरण में जिस तरह से बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस जानकारी के मीडिया के किसी व्यक्ति ने जिस तरह का उल्लेख किया था, उसके बाद में जिस तरह से समाज को उद्वेलित करने का काम किया गया और जिस तरह की प्रतिक्रिया समाज ने दी थी, मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि विश्व समाज का किस तरह की भावना पेड़, प्रकृति, पर्यावरण, हिरण और सभी जीव जंतुओं के लिए है। लेकिन समाज को उद्वेलित करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज इस मौके पर खड़े होकर के आदरणीय चौधरी कुलदीप सिंह का, आदरणीय देवेंद्र जी का और आदरणीय जसवंत सिंह जी का और इस समाज के सभी वरिष्ठ जनों का, कि जब सरकार ने मेरे संज्ञान में विषय आया, मैंने आग्रह किया आदरणीय भूपेंद्र जी को, और मैं इस समय पर धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, कि जितने वर्षों से मांग थी कि ताल छापर को अभ्यारण्य बनाया था, इसको सेंचुरी घोषित की जाए। भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है कि उसको सेंचुरी घोषित की जाएगी, और उन्होंने घोषित करने का निर्णय ले लिया है, और तुरंत उन्होंने जो है उसका क्लैरिफिकेशन नोट मध्य प्रदेश सरकार से इश्यू करवाया कि इस तरह का कोई घटना कहीं भी नहीं हुई। आज जिस तरह का इस सोशल मीडिया के चलते जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है कि कुछ शरारती तत्व जो समाज में विघटन करना चाहते हैं, कुछ शरारती तत्व जो शायद इस समाज की एकता को कमतर करना चाहते हैं, वो अपने निहित स्वार्थों के चलते इस तरह के विषयों को समाज के बीच में छोड़ने का काम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उस विषय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भावना, भावातिरेक में हम सब लोग भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। मुझे भी एक बार कि जब सुबह सुबह कैलाश चौधरी जी ने फोन किया था, मुझे भी एक बार झटका लगा था। मैंने तुरंत भूपेंद्र यादव जी को फोन किया। उन्होंने कहा भाई साहब, अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि 2-3 साल तक तो उस प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है, कहीं उसकी कल्पना भी नहीं। और उन्होंने तुरंत मुझे उसके सारे दस्तावेज भेजे थे। तो हम सबको किसी भी इस तरह के विषय को लेकर के, और आज क्योंकि भारत जिस मुकाम पर खड़ा है और जिस परिवर्तन के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, और जिस परिवर्तन के दौर में हम सबको जिस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, आदरणीय कुलदीप जी का धन्यवाद देते हुए, इनका अभिनंदन करते हुए, कि हम सबको अपने आचरण और व्यवहार में जिम्मेदारी लाने की आवश्यकता है। ये अनुशासित समाज है, इसलिए मैं ये निवेदन आप सबके सामने कर रहा हूं। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक विषय और रखना चाहता हूं। अभी मंच से कहा गया कि आदरणीय अर्जुन राम जी ने मुकाम को गोद लिया। मुझे लगता है कि मैं तो इस समाज गंगा से और कुलदीप जी से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मैं मुकाम को तो गोद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये समाज मुझे गोद ले ले। मैं इस समाज के साथ में 24 घंटे 365 दिन इसके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करूंगा। इस बात के लिए आजीवन प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर सबका अभिवादन करता हूं। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान।